The first word that comes to my mind is again Shri Krishna, the role that Shri Krishna played it too in the life of Arjun. So I cannot think, and I am not even saying this just for the sake of saying this. I have felt it, and मैं credit starting से अभी भी आप चाहें मेरे efforts हो सकते हैं, but the support and moral boost ना बहुत जरूरी होती है. मैंने आई थिंक आई वॉज इन अ लॉन्ग टच विद यू एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप जब इरिटेटेड हो या टायर्ड हो या आप बोलो या गुस्सा हो जाओ. यू ऑलवेज लिसन पेशेंटली, गाइडेड मी वेल. एंड ये चीजें बहुत रेयर है. प्लस जब मैंने आपको डेमो के लिए वीडियो भेजी तो फर्स्ट डेमो वाज गुड, वाज वेरी गुड. एंड फर्स्ट डेमो व्हेन आई सेंट यू आई थॉट कि ये तो अच्छा ही गया है, बट देन आई गॉट द फीडबैक एंड देन आई थॉट कि चलो ठीक है, और सुधार लेते हैं इसको. देन आई सेंट यू द सेकंड डेमो. आफ्टर सेकंड डेमो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब तो क्या ही होगा, अब तो उन्हें तारीफ ही करनी है. बट यू वर सो ऑनेस्ट दैट यू सेड कि आपका काम है ये कि यू वांट द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट. तो आपने हम्म, उस टाइम पे भी मुझे और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दिए कि और इसको कैसे एनहांस करना है. यू कुड हैव इजीली हम्म, सेड कि हाँ ये परफेक्ट है, अब इसको छोड़ दो. तो अगर हम्म। आप उस टाइम पे ये बोल देते तो हो सकता है मेरा डेमो राउंड उतना अच्छा नहीं जाता, मैं एक्टिव थिंकिंग नहीं कर पाता, मैं प्रिंट आउट्स लेके नहीं जाता. So, सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर आपके सामने हम लेके आ गए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन दिस वीडियो। इनका नाम अश्विन है। अश्विन ने रिसेंटली आकाश बायजूस का एक बहुत ही अच्छा जॉब रोल क्रैक किया है विद अ वेरी गुड पैकेज, जो उनको एज अ फ्रेशर मिल रहा है। तो जस्ट पास आउट ही हुए अभी अपने कॉलेज से, उन्होंने फाइनल ईयर कंप्लीट किया अपना, एंड देन ही अप्लाइड फॉर आकाश बायजूस। सो उन्होंने बहुत अच्छा एक पैकेज अचीव कर लिया। काफी बढ़िया राउंड ऑफ इंटरव्यूज हो गए उनके। आज अश्विन से हम जानने वाले हैं कि उनकी स्टोरी कैसी रही, अप्लाई कैसे किया, क्वेश्चंस कैसे आए थे, हाउ ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। आप में से जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं, जो चाह रहे हैं कि मुझे ये जॉब मिल जाए, या जो जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है अभी, आप सबके लिए काफी अच्छा मौका है कि आप अश्विन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी जर्नी से, उनके क्वेश्चन आंसर से यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम हिज जर्नी, फ्रॉम हिज क्वेश्चंस, कि अगर ये क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं या पैटर्न रिपीट होता है आपके पास, तो एटलीस्ट यू कैन एनालाइज कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मुझे कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। तो आपके लिए वीडियो बहुत लर्निंग वाला होने वाला है। ट्राई टू लर्न फ्रॉम अश्विन एंड ट्राई टू गेट हिज पॉइंट्स, बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन गेटिंग द सिलेक्शन इन आकाश बायजूस। उन्होंने बहुत मेहनत करी टेस्ट में, डेमोज में, इंटरव्यूज में। ही वॉज पार्ट ऑफ आवर मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो। उन्होंने मॉक भी लिए, प्रैक्टिस भी करी, देन फाइनली नाउ ही हैज क्रैक द इंटरव्यू। तो प्लीज लर्न फ्रॉम हिम एंड ट्राई टू अप्लाई हिज पॉइंट्स इन योर जर्नी, जो आपको हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन में। तो अश्विन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश हैं थैंक यू सर. कि आपने एज अ फ्रेशर कॉलेज से निकलते ही आपका ये जॉब रोल क्रैक कर लिया। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जो कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं, बट वो अपने डेस्टिनेशन तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। पर आपने निकलते ही अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया विथ अ वेरी गुड पैकेज, और लोकेशन भी इतनी अच्छी मिली है आपको। सो काइंड ऑफ चीजें आपके फेवर में रही कहीं ना कहीं। सो नाउ टुडे माय यस सर. ऑडियंस वांट्स टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ दिस मैजिक हैपेंड। आपने कैसे अप्लाई किया, क्वेश्चंस कैसे आए, एंड हाउ दिस हैपेंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं आपको मौका देता हूँ बोलने का। आप अपने इंट्रो से, बेसिक इंट्रो से स्टार्ट करिए अबाउट योर डिटेल्स, एंड देन आपकी पूरी जर्नी को हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट डिटेलिंग में। सो ओवर टू यू। Thank you, sir. My name is Ashwin, and I have just completed my BTech from DTU, Delhi Technological University. I was the fourth year student, so I started looking for options क्योंकि रिसेशन के चलते जॉब्स अवेलेबल नहीं थे. मैं कंप्यूटर हम्म, बैकग्राउंड से था, तो आईटी हम्म, सेक्टर में बहुत ज्यादा रिसेशन है. तो आई वाज लुकिंग फॉर हम्म, जॉब अपॉर्चुनिटीज की ऑफ कैंपस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. सो यूट्यूब पे सर्च करते करते आई गॉट टू नो अबाउट यू. मैंने आपकी वीडियोस देखी एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, सो वेरी इट गुड। वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि अगर मैं जिस एज अ स्टूडेंट जो मेरा ड्रीम था कि आकाश या बाय फिरची मुझे मिल जाए, अगर मैं ऐसी इंस्टीट्यूट में अगर खुद फैकल्टी बन के जा रहा हूँ तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. तो व्हेन आई सॉ योर वीडियोस एंड आई सॉ द इंटरव्यूज कि कैसे सेशंस क्रैक कर रहे हैं, तो एक क्लैरिटी मिल गई कि हाँ, जो मेरा बचपन का ड्रीम था वो अब मुझे दिखने लगा कि दे से कि अगर आप किसी चीज को चाहोगे ना दिल से, तो आपकी ऑल मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स एंड यू गेट द राइट पाथ. तो आपका वीडियो देखना, फिर आपसे कांटेक्ट करना. व्हेन आई टॉक टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर द कॉल,
आई वॉज इन अ फिक्स कि मैं आईटी सेक्टर को और टाइम दूं या मैं इस चीज में शिफ्ट करूं जो मेरा पैशन है। तो यू हम्म मोटिवेटेड मी अलॉट एंड यू गिव मी अ हम्म वेरी क्लियर क्लैरिटी कि अभी आईटी सेक्टर में है रिसेशन, तो आप हम्म आकाश और फिरची में अगर अप्लाई करोगे एज अ टीचिंग फैकल्टी तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, प्लस करियर बहुत अच्छा है ये, और हम्म फ्रेशर के लिए एक ऐसे ब्रांड के साथ लग जाना, इट्स अ हम्म अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सो आई वुड से मेरी तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक अर्जुन वन द महाभारत बट हिज सारथी वाज कृष्णा। सो मेरी बस हम्म। गति और मति सही थी, बट सारथी तो सर आप ही थे, तो कृष्ण थे मेरे थैंक यू सारथी, तो सो मेरा हो मच। गया सिलेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो अश्विन, कैसे स्टार्ट हुई आपकी ये जर्नी? आकाश बायजूस में अप्लाई कैसे किया आपने? राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए, एंड हाउ फाइनली यू क्रैक दिस जॉब? सर इंटरव्यू करने के लिए एचआर के जो नंबर मिले थे मुझे, जो आपने दिए थे, मैंने उनको कांटेक्ट किया, कोऑर्डिनेट किया उनसे, तो उन्होंने तुरंत मुझे बुला लिया कि अभी अपॉर्चुनिटी है, आप आ जाइए। उन्होंने करोल बाग बुलाया मुझे, वहां पे डेमो, सबसे पहले मेरा रिटन टेस्ट था। तो मैंने रिटन टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट में अराउंड 30 क्वेश्चन थे, 1 घंटे का टाइम था। तो 30 क्वेश्चन में से 28-29 क्वेश्चन मेरे सही थे, और 45 मिनट्स के अराउंड ही वो टेस्ट हो गया था। तो जो मैम थी, दमन मैम, उन्होंने मुझे तुरंत रिजल्ट दे दिया और फीडबैक बहुत पॉजिटिव दिया, और बोला कि सर आप डेमो अगर पॉसिबल है तो आज ही दे दीजिए, या फिर हम आपका रीस्केड्यूल करा देंगे। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था एक्चुअली, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मतलब जो रिटन टेस्ट था वो बहुत अच्छा गया था, प्लस जब मैं गया था वहां पे तो आई हैड दिस कॉन्फिडेंस राइट फ्रॉम माई होम कि मैं ये क्रैक कर ही लूंगा। तो व्हेन आई टुक द बैग, मैंने बैग में सारी चीजें ऑलरेडी रखी हुई थी डेमो के लिए, लाइक बॉल्स, कार्स, जो आपने मुझे गाइड किया था ना कि रियल लाइफ एग्जांपल्स, फिजिक्स इज ऑल अबाउट गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो मैंने बॉल्स रखे थे, कार्स रखे थे, ये सारी एसेसरीज मैं लेके गया था। तो मैम, दमन मैम ने मेरे को बोला कि सर आप इंटरव्यू आज ही देंगे, तो मैंने कहा यस मैम। तो मैंने इंटरव्यू, मेरा स्केड्यूल हुआ डेमो राउंड के लिए। तो डेमो राउंड जब मेरा हुआ तो मैं एक एक करके ना सामान निकाल रहा था, आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि क्रिकेट बॉल है, ये है, वो है। तो जो टीचर थे मेरे, जो डेमो ले रहे थे, उन्होंने बोला कि आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि आप ये सारा चीज कर लोगे क्रैक, एंड देन ही वाज वेरी इम्प्रेस कि अगर कोई इतना एफर्ट्स डाल रहा है, आई गॉट द टिप फ्रॉम यू ओनली कि डेमो सब लोग दे देते हैं, सब पढ़ा देते हैं, बट टू पुट सो मच एफर्ट्स, लाइक यू टोल्ड मी टू टेक द प्रिंट आउट्स एज वेल, सो आई टुक ऑल दोस, तो इट गेव अ वेरी गुड इंप्रेशन, फर्स्ट हैंड इंप्रेशन बहुत अच्छा था। तो फिर मेरा डेमो बहुत अच्छा गया, तो एवरीथिंग वाज गोइंग मतलब मेरे फेवर में, बट व्हेन द क्वेश्चनिंग स्टार्टेड, तो आकाश है क्योंकि वो, तो क्वेश्चनिंग राउंड बहुत टफ थे, मतलब दे आस्क्ड मी 3 क्वेश्चंस आई गेस। एक क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछा मुझसे कि एक एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है जिसका रेडियस गिवन था, तो इफ इट आर्क लेंथ गिवन थी हमें कि अगर आर्क लेंथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है 4 मीटर या 6 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो दैट वाज अ एससीवी क्वेश्चन, एससी वर्मा का क्वेश्चन है, वो क्लास 11th का। तो क्योंकि 4 साल से मेरी प्रैक्टिस थी, प्लस आपने जो मटेरियल्स दिए थे उसमें ये सारी चीजें थी, तो आई वाज एबल टू क्रैक दैट। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि ग्राफ्स बनाने थे, क्योंकि मेरा मोशन पे था लेक्चर, तो दे टोल्ड मी कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ग्राफ, ऑल द 4 ग्राफ्स आई वाज सपोज टू ड्रॉ, वो भी मेरा सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था कि जैसे सपोज हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो देर आर 2 टाइम स्लॉट्स व्हेन द पोजीशन इज सेम, तो वो हम 2 टाइम स्लॉट्स कैसे निकालते हैं। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 टाइम T1 T2 मिल जाता है। तो क्योंकि मेरे तीनों क्वेश्चन सही हो गए पहले ही, तो फिर उन्होंने मेरे से और कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा दैट्स ऑल। सुपर तो सुपर। और कुछ, यस। देन? तो फिर उसके बाद फिर मैम ने बोला कि आप जा सकते हैं, एचआर राउंड बस होगा आपका, वो हम टेलीफोनिक करा देंगे। तो एचआर राउंड फिर आई थिंक फ्राइडे को ये सब हुआ था, मंडे को फिर एचआर राउंड हुआ, जिसमें लोकेशन और सैलरी डिस्कशन हुआ। उसके बाद फिर सर मेरी सिलेक्शन हो गई, तो 3 to 4 सुपर राउंड्स। सुपर। सो गाइस, सी द कॉन्फिडेंस। उन्होंने सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे। आजकल जो राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज के, वहां 10 12 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बिकॉज उन 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही बोले उन्होंने, विद सेम डायरेक्शन, तो उसकी वजह से ही गॉट द शॉर्ट लिस्टिंग। इंटरव्यू में तुरंत हो गया उनका, एंड दे गॉट द कैंडिडेट कि ये कैंडिडेट फिट है हमारे जॉब रोल के लिए, वी शुड सेलेक्ट हिम। और मैं बता दूं आपको, भले वो कितना भी बोल रहे हैं अश्विन कि मैंने उनको गाइडेंस दिया, डेफिनेटली मैंने गाइड किया, बताया, डायरेक्शन दिया, बट उसकी जो मेहनत है ना, वो अनबीटेबल थी। मतलब वो खुद भी बोलेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, बट आई नो बिकॉज मैंने उनको बहुत गाइड किया है। उन्होंने फर्स्ट डेमो मुझे बना दिया था मोशन चैप्टर के ऊपर, या मोशन टॉपिक था उनका। तो एज सुन एज गिव मी द डेमो,
मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, मैंने बोला कि यार आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, बट ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शंस होती है वो आप दिखा नहीं रहे हो, बिकॉज फिजिक्स में इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट यूसेज, जहां आप दिखा सकते हो कि एक फंक्शनैलिटी कैसे कर रहा है, हाउ दिस वर्क्स। नेक्स्ट डे, विद इन 2-3 days, ही गेव वन मोर डेमो, एंड दैट डेमो वाज स्पीचलेस। मतलब मैंने देखा वो डेमो, ही यूज्ड ऑल द ऑब्जेक्ट एंड ही वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू, मतलब वो एकदम घुस गए थे उस चीज में कि व्हेन आई एम टीचिंग, व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर, तो आई विल शो ईच एंड एवरी एक्शन। अगर मैं मोशन कर रहा हूँ, मैं मोशन दिखाऊंगा। उनका वीडियो अवेलेबल भी है यूट्यूब पे, मैं लिंक भी अटैच करूंगा उनकी वीडियो की। सो काइंड ऑफ ही डिड लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मतलब मैंने उनको डायरेक्शन दिखाई या बताया, बट जो एफर्ट्स थी उनकी, दैट इज कमेंडेबल। जनरली आपके एफर्ट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आप लोगों को लगता है कि नहीं सर ने एफर्ट्स करी, सर ने हेल्प कर दिया, बट कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूएबल एफर्ट्स ना आपको यहाँ तक पहुंचाते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं बट स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं अश्विन की तरह, जो लोग एफर्ट्स बहुत डालते हैं, मेरे हर पॉइंट को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, एंड नेक्स्ट डेमो में उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ डायरेक्शन दिखाना मेरा काम है, गाइड मैं करूंगा, बट यू हैव टू एक्चुअली पुट इन योर डेमो। जब आप डेमो बना रहे हो, आपको नेक्स्ट डेमो में उसको इम्प्रूव करना है, ताकि जब वहां पे जाओ आप, तो यू कैन शोकेस योर टैलेंट कि देखो मैं ये चीज अलग कर रहा हूँ, डिफरेंट कर रहा हूँ, एंड लाइक वेज थिंग्स हैपन। सो अश्विन, एज वी हैव डिस्कस लॉट अबाउट डेमो, आपको पता है कि हमने काफी बार कॉल्स किए हैं, डिस्कशन वगैरह किया है, तो आई वांट यू टू गिव सम टिप्स टू आवर व्यूअर्स कि डेमो के लिए क्या करना बेस्ट होता है, अप्रोच कैसे किया जाता है, स्टार्ट कैसे किया जाता है, एंड व्हाट कैन मेक देयर डेमो रिमार्केबल इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। So you just have to follow basic things to make a good demo. सबसे पहले आप you need to have confidence and relaxed body language. आप ये भूल जाओ कि आप किसी आपको कोई इंटरव्यू ले रहा है या कोई है आपके सामने, आप बस अपने पढ़ाने में बिजी रहो। दूसरा, आप एज अ स्टूडेंट समझो, क्योंकि सिंस आई एम वेरी यंग तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों को क्या क्या चीजें समझने में दिक्कत होती है, तो आप अपने एंड से उसको क्लेरिफाई करके चलो, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे हेजिस्टेंट होते हैं डाउट पूछने के लिए, पीयर प्रेशर होता है। तो छोटी सी छोटी चीजें अगर आप खुद क्लियर कर दोगे उन्हें, तो वो एक चीज होता है। दूसरा, अश्योरेंस, आप बच्चों से फीडबैक कॉन्स्टेंटली डेमो के टाइम पे लो। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज बच्चे आपके सामने है नहीं, देयर इज जस्ट एन इंटरव्यूअर, तो बार बार ना, क्योंकि वो इंटरव्यूअर थे तो मुझे भी, मैं उनसे फीडबैक ले रहा था कि आपको समझ में आया, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, आप डाउट कैरी फॉरवर्ड करके कोई नहीं जाएगा मेरे क्लास से। I said these words to the interviewer. So he had a good smile on that. प्लस एक और चीज जो अच्छी हुई, जैसे फिजिक्स में एक चीज हमेशा होती है कि आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। तो जब फिजिक्स का मेरा डेमो चल रहा था, तो सबसे पहले तो मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए बोर्ड पे, अपना टॉपिक का नाम लिखा, क्या क्या हम पढ़ेंगे ये बताया। फिर जब मैं मोशन एक्सप्लेन कर रहा था उन्हें, तो देयर वाज अ मॉस्किटो, तो मॉस्किटो ना उस रूम में ऐसे ऐसे चल रहा था, तो आई वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट। तो आई थॉट कि अरे इससे डिस्ट्रैक्ट क्या होना है, आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दैट मॉस्किटो ना, कि सी दिस मॉस्किटो इज इन मोशन। सो मैंने उस मॉस्किटो का रियल टाइम मोशन का एग्जांपल दे दिया, तो दैट वाज अ वेरी मतलब क्विक थिंकिंग, सो इट हेल्प। दूसरा, एज यू सेड कि बच्चों को इस टाइम पे ना आपको एंगेज करना होता है, तो बाय सीइंग द बॉल्स, लाइक मोशन का ये एक चीज था कि क्योंकि उस समय आईपीएल चल रहा था जब मेरा डेमो हुआ, तो मैंने क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लिया, फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि वाई, सब खेलते ही होंगे आईपीएल, फिर मैंने स्पिन स्विंग सिखाया उन्हें कि हाउ द फिजिक्स वर्क्स। तो इन सारी चीजों से इट वाज अ वेरी मतलब गुड डेमो। यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत हेल्प करता है इसमें। सुपर्ब सुपर्ब। सो गाइस, दिस इज कॉल्ड एक्टिव माइंडसेट का इस्तेमाल कर रहा है वो मॉस्किटो की हेल्प से भी, ही गेव द एग्जांपल कि यहाँ पे आप कर सकते हो ये चीजें। सो एक्टिवली, मैं हमेशा बोलता हूँ व्हेनेवर यू आर इन द इंटरव्यू रूम ना, अपने माइंड को एक्टिवली यूज करना है। अगल बगल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यू कैन एक्चुअली लुक एट इट। और फिजिक्स में ना एवरीथिंग अराउंड यू, वो आपको एग्जाम्पल देने में हेल्प ही करता है। तो फिजिक्स में आई हैव द रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी आपके अगल बगल सराउंडिंग में है, उनका एग्जाम्पल लेके भी, क्योंकि रिलेट द थिंग्स, बिकॉज वो ऑब्जर्व करते हैं यार कितना अच्छा ऑब्जर्व किया है उसने, एक्टिवली सोचा, मॉस्किटो का एग्जांपल लिया, फटाफट से बोल भी दी वो सारी चीजें। दैट गिव्स अ रिलेटेबल एग्जांपल। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के एग्जांपल्स देना, दैट शोज आप कितना एक्टिवली सोचते हैं। एंड दे वांट पीपल जो क्रिएटिव हो, पढ़ते सब है, मेहनत सब करते हैं, बट क्रिएटिविटी सबके अंदर नहीं होती है। तो दे वांट टू सी पीपल जो क्रिएटिव हो, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेन वेरी गुड मार्क्स इन योर डेमो। ये मेरे वर्ड्स है, आप में से कोई भी इसको ट्राई कर लेना, ट्रस्ट में आप कभी फेल नहीं हो सकती इसकी हेल्प। अश्विन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करे, कौन से सोर्स फॉलो करे, कहाँ से पढ़े? बिकॉज क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, चीजें बहुत सारी है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो एक ऐसा सोर्स जो आपके हिसाब से बेस्ट सोर्स रहेगा इफ द पीपल वांट्स टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू।
सर इंटरव्यू के लिए मैंने आपसे आपने जो मेरे को लेक्चर नोट्स दिए थे वो मैंने प्रिपेयर किया था। आई वाज थरो विद दैट। और फिर मैंने आपने एचआर क्वेश्चंस के पीडीएफ दी थी, हम्म। इमोशंस के बेसिक क्वेश्चंस दिए थे, प्लस जो डेमो इंटरव्यू हुआ उसमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस मिले, तो मैं ना नोट करते जाता था कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे सीखने हैं अभी। तो वो तो एक नोट था मेरा। और फिर हुआ क्या, एक्चुअली आई मेड अप माई माइंड कि मुझे आकाश में ही जाना है, मतलब आकाश या हम्म। टीचिंग फैकल्टी में ही जाना है फाउंडेशन के लिए। तो हम्म। कुछ टाइम पे फाउंडेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं ऑप्शन। थी, तो आई हम्म। डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इंतजार करते करते आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप ट्रू। डिप्रेस हो जाते हो। तो आई थॉट कि मैंने आपसे भी बहुत बार ये चीजें बात करी, तो यू ऑल्सो हाँ। टोल्ड मी द ट्रू। सेम थिंग कि आप पढ़ते रहो, अपने नॉलेज को एनहांस करते रहो। तो ट्रू। व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग माय ओन नोट्स। जो मैंने अपनी आईआईटी हम्म। प्रिपरेशन में एससी वर्मा के नोट्स बनाए थे वो मैं करते गया, क्योंकि मुझे लगा कि जो टाइम मुझे मिल रहा है इससे मेरी नॉलेज ही गेन होगी। तो जो भी न्यू एब्सोल्युटली। लिसनर्स हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि इफ यू गेट द टाइम, जनरली टाइम मिलता नहीं है बिकॉज द प्रोसेस इज वेरी फास्ट, आप तुरंत सारे नोट शेयर हो जाते हैं, एचआर का रिस्पॉन्स बहुत एक्टिव रहता है, और वॉक इन ड्राइव इतनी चल रही होती है कि स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है। इन दैट हम्म। केस नोट्स एंड द मटेरियल्स दैट यू शेयर, इट्स मोर देन इनफ। मुझे आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन उससे ज्यादा आया होगा, मतलब उसके बाहर से। बस जो अलग से मुझे जो टाइम मिल गया है वो लकी ब्लेसेस गाइस की फाउंडेशन के टाइम वो नहीं था, तो हम्म। मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया जिसको मैंने यूटिलाइज कर लिया। तो वाह। इट्स ऑल अबाउट नॉट गेटिंग डीमोटिवेटेड। आप जैसी परिस्थिति हो आप उससे सी व्हाट बेस्ट यू कैन डू। सो गाइस, देखा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको अपना टाइम को यूटिलाइज करना है। हम क्या करते हैं, एक इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो गए, सोचते रहते हैं उसके बारे में, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। नहीं, आई ऑलवेज से अपने टाइम को यूज करना है। अगर आप फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं, वैकेंसीज नहीं है, प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई, प्रिपेयर फॉर नीट, क्यों नहीं कर सकते हैं हम? हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस करी है, हम बीएससी होते हैं, हम एमएससी होते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते? हम पढ़ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिमोटिवेटेड या डिमोरलाइज, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, मैं नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर लूँ। टाइम तो मिलेगा ही, ऑप्शंस तो मिलेंगे, ऑप्शंस मिलते ही रहते हैं। जस्ट दैट आपको एक्टिवली सोचना है, एक्टिवली मोटिवेटेड रहना है। आपके हाथ में, यू वांट टू लूज योर चांस, यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, और यू वांट टू यूज योर टाइम, ये आपके हाथ में है। मैं हमेशा बोलता हूँ, इट्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर टाइम मिल रहा है आपको, बीच में कुछ गैप मिल रहा है, उसको यूज करके एक्टिवली उन जगहों पे काम करके अपने आप को इम्प्रूव करिए। हमारी काफी स्किल्स ऐसी होती है जो बहुत लैक कर रही होती है, बहुत लो होती है, एंड वी ऑल नो, हमको पता होता है, कोई बोले ना बोले, हमको पता होता है मेरे में ये कमी है। सो दैट स्किल्स यू हैव टू एनहांस इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो अश्विन, नाउ फाइनली द फाइनल क्वेश्चन कम्स के मेहता वॉइस फैमिली ने जो आपको सपोर्ट दिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सो आपके हिसाब से वन वर्ड में इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस कंप्लीट जर्नी, तो क्या सफर रहा? इन जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं उस तरफ यूट्यूब पे, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट देम, दैट क्या हेल्प मिलती है इस फैमिली से, एंड हाउ दिस हेल्प्स यू इन क्रैकिंग योर इंटरव्यूज? The first word that comes to my mind is again Shri Krishna, the role that Shri Krishna played it to in the life of Arjun. So I cannot think, and I am not even saying this just for the sake of saying this. I have felt it, and मैं credit starting से अभी भी आप चाहें मेरे efforts हो सकते हैं, but the support and moral boost ना बहुत जरूरी होती है। मैंने I think I was in a long touch with you, guided me well, and ये चीजें बहुत रेयर है। प्लस जब मैंने आपको डेमो के लिए वीडियो भेजी तो फर्स्ट डेमो वाज गुड, वाज वेरी गुड, एंड फर्स्ट डेमो व्हेन आई सेंट यू आई थॉट कि ये तो अच्छा ही गया है, बट देन आई गॉट द फीडबैक एंड देन आई थॉट कि चलो ठीक है और सुधार लेते हैं इसको। देन आई सेंट यू द सेकंड डेमो। आफ्टर सेकंड डेमो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब तो क्या ही होगा, अब तो उन्हें तारीफ ही करनी है, बट यू वर सो ऑनेस्ट दैट यू सेड कि आपका काम है ये कि यू वांट द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। तो आपने उस टाइम पे भी मुझे और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दिए कि और इसको कैसे इनहांस करना है। यू कुड हैव इजीली सेड कि हाँ ये परफेक्ट है, अब इसको छोड़ दो। तो अगर आप उस टाइम पे ये बोल देते तो हो सकता है मेरा डेमो राउंड उतना अच्छा नहीं जाता, मैं एक्टिव थिंकिंग नहीं कर पाता, मैं प्रिंट आउट्स लेके नहीं जाता। So I took the criticism positively, but you were also putting efforts to give it. मतलब you could have said ना कि आपका क्या है कि हाँ परफेक्ट है चलो, but you supported me well. Plus even the whole Meta family जो मेरा डेमो इंटरव्यूज हुए थे मैम के साथ, they were also very understanding and they did not demotivate me. अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो they told me कि it happens, आप सीखोगे अभी। तो दे मोटिवेटेड मी, प्लस मॉरल सपोर्ट आपका तो था ही, यू गाइडेड मी रियली वेल, बट देयर वर फेजेस व्हेन आई वाज स्लो, व्हेन आई वाज demotivated, but you played a very big role in my life, so थैंक यू सो so मच all अश्विन, दिस credit to काइंड you वर्ड्स, and Meta family.
दिस काइंड वर्ड्स एक्चुअली मेक माय डे स्पेशल, मोर स्पेशल, बिकॉज आप लोग का जब होता है ना, व्हेन आई सी पीपल गेटिंग सक्सेसफुल फ्रॉम दिस फैमिली, फ्रॉम मेहता वॉइस फैमिली, आई फील सो हैप्पी कि मैंने किसी की लाइफ में थोड़ा चेंज कर दिया, लाइफ को थोड़ा अच्छा कर दिया। अब यहाँ से यू हैव डिफरेंट पाथ्स इन योर लाइफ, आप जहां भी जाओगे यू हैव लॉट ऑफ पाथवेज इन योर डायरेक्शंस। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने कुछ किसी के लिए अच्छा कर दिया, कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक मैंने कुछ ना कुछ तो अच्छा कर दिया आपके लिए, दैट विल मेक योर लाइफ सक्सेसफुल नाउअडेज। एंड आई ऑलवेज से गाइस, आई डोंट वांट टू गिव यू शुगर कोटेड फीडबैक्स कि मैं अच्छा बोल दूं आपके बारे में, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ये मेरा काम है ही नहीं। आई हैव टू क्रिटिसाइज यू, आई हैव टू टेल यू कि आपकी गलतियां क्या है, अच्छा लगे या बुरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बिकॉज देखो यही चीज है आपको इंटरव्यूज में हेल्प करती है। अगर यहाँ अच्छा सुन लोगे तो वहां स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगर वहां स्ट्रगल नहीं करना है तो यहाँ बुरा सुन लो। ये बुरा जो है ना, ये भी आपके लिए है, ये मैं आपके लिए बोलता हूँ ताकि आपको उससे सुधार मिल जाए थोड़ा बहुत, एंड कि आपको लग जाए। एंड क्रिटिसिज्म भी, इट वाज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे, मतलब मोरल को हाई करता था वो, इट डिड नॉट डीमोटिवेट अस, और हमें ट्रू। हमेशा लगता था कि वाह यार, कुछ नया अभी भी सीख रहे हैं हम। So it's a very wonderful journey that I had with Mehta family. The last words that I'll say, that अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो ना, तो फिर वो आपको कायनात मिला ही देती है। तो I just got you this family and I cracked the interview. तो गाइज That's ये all. सब Thank you. इनकी मेहनत है, इनका एफर्ट्स है। ऑब्वियसली आई हैव शोन द वे, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा काम एज अ मेंटर डायरेक्शन दिखाना है, बट चलना आपका काम है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड द मटेरियल एंड द कंटेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं। मैं फीडबैक्स दूंगा डेमो के लिए, गाइड करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, हर चीज मैं करूंगा। आपका काम सिर्फ एफर्ट्स डालना है। अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, मेरे लिए उतना बहुत है। आई विल गिव यू एचआर कॉन्टैक्ट नंबर्स, रिलेशंस, एवरी सिंगल थिंग जो आपको चाहिए घर बैठे बैठे, यू कैन स्कोर एवरी सिंगल थिंग। बट मेरा काम ये होता है मैं आपको डायरेक्शन दिखाऊं, आपकी गलतियों को सुधारूं, और उनको बताऊं कि कैसे ठीक करना है इन गलतियों को। जैसे मैंने अश्विन को बताया, ऑब्जेक्ट्स यूज करो, प्रिंट आउट्स यूज करो, बिकॉज नाउ अडेज दीज थिंग्स आर सीन बाय देम। वो देखते हैं आपने क्या डिफरेंट किया। जैसे अश्विन ने टॉपिक चूज किया था मोशन। अब मोशन इज अ वेरी कॉमन टॉपिक इन फिजिक्स, सब मोशन ही पढ़ा रहे होते हैं, हर सेकंड फैकल्टी जो फिजिक्स का है मोशन पढ़ा रहा है। तो मेरा ये सोचना होता है कि हाउ अश्विन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अश्विन ने क्या अलग किया। प्रिंट आउट कोई निकलवाता नहीं है, ऑब्जेक्ट्स कोई नहीं यूज करता आज के समय में, अगर आप यूज करोगे एटलीस्ट यूल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो दैट गिव्स द पॉइंट वे कि इसकी हेल्प से आप चीजों को अलग कर सकते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपके अंदर वो जील है, वो पोटेंशियल है, मेहनत करने की वो क्षमता है कि मैं मेहनत कर लूंगा या मैं मेहनत कर लूंगी, आप मुझे बस वे दिखाओ, तो मैं आपको तहे दिल से वेलकम करता हूँ मेहता वॉइस फैमिली में। हमसे जुड़िए, हमसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको हर चीज में हेल्प करूंगा, बीट रिटन टेस्ट, डेमोज, इंटरव्यूज, कॉन्टैक्ट नंबर्स, एवरीथिंग। आप बस पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। हमसे जुड़ने के सिंपल मेथड्स है, एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश आउट हो रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर दो, मैं पर्सनली कनेक्ट करूंगा आपसे, और आपको आपके डाउट्स जो भी मन में चल रहे होंगे रिगार्डिंग इंटरव्यूज, डेमोज, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। सेकेंडली, एक गूगल फॉर्म है हमारा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप फिलअप कर दो, माई टीम विल गेट बैक टू यू फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो, डेली अपडेट्स वगैरह आती रहती है जॉब्स की, आपकी ड्रीम जॉब को अचीव करने में काफी हेल्प करेगी। एंड रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड वन व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल बोल सकते हो आप, जहाँ पे एवरी डे वी पोस्ट न्यू अपडेट्स जो आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलाने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। सो दिस वे यू कैन एक्चुअली बी कनेक्टेड विद अस कि क्या अपडेट्स आ रही है, आपको मुझसे बात करनी है, कॉन्टैक्ट करना है, यू कैन बी इन टच विद अस। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे, आपको मैं अश्योर करता हूँ वेरी सून, विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आपकी जॉब आपके हाथ में होगी एंड यू विल हैव द ऑफर लेटर इन योर हैंड। बस जज्बा लेकर के आना कि मुझे करना है, मुझे हर चीज सुननी है, समझनी है और इम्प्लीमेंट भी करनी है। ट्रस्ट मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे अश्विन ने बोला, शिद्दत से चाहो किसी चीज को तो यू कैन डेफिनेटली फेच दैट थिंग, कोई मुश्किल नहीं होती है, बस आप चाह लो, सोच लो कि मुझे करना है, आप कर ले जाओगे। तो अश्विन, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, आपसे एक फाइनल क्वेश्चन था मेरा। बहुत से कैंडिडेट हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या मतलब एक दो इंटरव्यूज दिए, अगर नहीं हो पाया उनका, तो दे फील लाइक कि अब हम क्या करें नेक्स्ट स्टेप पर। तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या फीडबैक है, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, हाउ टू कीप अप्लाइंग फॉर ऑल द कंपनीज, और कैसे डाउन ना हो, डिमोरलाइज ना हो। डिमोटिवेशन से बचने के लिए तो एक ही चीज है, आप अपने गोल को देखो कि आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों किया था। ये सारे, एवरी जितना सक्सेस हमें नहीं सिखाता है ना, उससे ज्यादा हमें फेलियर सिखाते हैं। आपने जो जो आप जितनी अपनी गलतियों से सीखोगे,
आप अपने उतना बेटर करते चले जाओगे। आप छोटी छोटी चीजों से लाइफ के बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी आपका एटीट्यूड सेट होता है। तो जो छोटी छोटी रुकावटें आती हैं वो कहीं ना कहीं हमें किसी एक बड़ी मंजिल की ओर लेके जाती है, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको देखें तो। हाँ, इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन टू फील डिप्रेस, डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस। वी फील लाइक कि हम एंड कर दे इस चीजों को, बट पॉज फॉर अ टाइम, टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक ले लो 2 दिन के लिए, बट देन कम बैक टू दिस थिंग। आप ये सोचो कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। तो और जितनी भी आप एब्सोल्युटली। छोटी से छोटी मिस्टेक्स या गलतियां हो रही हैं, मैंने भी इंटरव्यूज दिए थे, जो जो मेरे को क्वेश्चंस नहीं है, आई डिड डे एंड नाइट टू फाइंड आउट कि मेरे को ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, मेरे को ये कंसेप्ट क्यों नहीं आया। तो मैंने अपनी नॉलेज एनहांस करी। आई वॉज लकी दैट आई हैड द टाइम। तो मैं सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करता था जो 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 मुझे नहीं आते थे, उसके पीछे फिर मैंने स्टडी करी। आई वांटेड कि अगली बार मेरा ये एटीट्यूड था कि मैं सामने वाले को कोई मौका नहीं देना चाहता टू रिजेक्ट मी। एब्सोल्युटली। So this was my motivation that helped me to get rid of the stressful phase. तो गाइस, देख रहे हो अश्विन को, उनके मेथड्स आप देख रहे हो। आई एम जस्ट मतलब मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब मेथड देख करके कि हाउ ही इज डूइंग थिंग्स। एक होता है ना कि आप अपने लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप अपनी कोशिश कर रहे हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, बट लर्निंग करके एवरी क्वेश्चन को नोट करना, उससे सीखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना कि नहीं मैं कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा यार, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी हर हार से सीखो। इंसान या तो जीतता है या फिर सीखता है। तो हार कभी नहीं होती है इंसान की। आप सीखोगे, लर्निंग लोगे, नेक्स्ट टाइम डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। अपने आप से क्वेश्चन करो मैं क्यों नहीं कर पाया, क्या कमी रह गई मेरे अंदर, क्या गलतियां रह गई मेरे से, उस पर काम करके उसको इम्प्रूव करो। सो गाइज, इट्स हाई टाइम नाउ। अभी हायरिंग्स चल रही है, वैकेंसीज चल रही है। डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। जिन लोगों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कर लो। ट्रस्ट मी, हु नोस, आज से 1 महीने बाद आपके हाथ में आपका ऑफर लेटर हो, विद इन 1 मंथ आपके हाथ में आपका ऑफर लेटर आ जाए। तो ट्रस्ट मी, एक बार एफर्ट कर लो। शुरुआत करना मुश्किल होता है, एक बार चले गए उस फील्ड में ना, फिर प्रोसेस में दिक्कत नहीं आएगी। हम हेल्प करने के लिए बैठे हैं, पूरी टीम हेल्प करती है हमारी, आपको हर जगह असिस्ट करेंगे। बट एफर्ट कर लो। वो पहला स्टेप, फोन उठाने वाला कि हमें बात करनी है आपसे, डिस्कस करना है, वो आपको लेना पड़ेगा। एक स्टेप आप लो, बाकी सारे स्टेप हम मिलके लेंगे साथ में, और आपका इंटरव्यू क्रैक करवा देंगे। तो इसी होप के साथ आज का इंटरव्यू यहाँ एंड करते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। टिल दैट टाइम, एज आई ऑलवेज से, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज एवरी डे वी पोस्ट न्यू वीडियोस फॉर यू, जो आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे आपको टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो सी यू सून गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, and just keep applying and try to fetch your dream jobs as soon as possible. Take care. Bye bye.